हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमित सिंह आर्या। सीयूईटी पीजी पॉइंट एट सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। पीजी वाले बच्चों के लिए हमने अलग चैनल सीयूईटी पीजी पॉइंट डेवलप कर दिया है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे सीयूईटी एमएसडब्ल्यू यानी सोशल वर्क के 2025 की। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अभी से करो, क्योंकि जिन बच्चों का भी अच्छा रैंक आया है उन्होंने बहुत पहले से तैयारी की थी। सिलेबस कंप्लीट हम लोग बात करेंगे, डीयू, बीएचयू, जेएमआई, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इन सबको कैसे क्रैक करना है ये आपको मैं बताऊंगा सिलेबस के माध्यम से। इन सब का सिलेबस क्या है, पिछले वीडियो में हमने बताया था टिस, जो कि सबसे बेहतरीन टॉप क्लास की एक कोर्स है, जिसमें आपको 24 लाख से लेकर के 30-30 लाख तक के प्लेसमेंट ऑफर किए जाते हैं। मतलब एमएसडब्ल्यू का सबसे ज्यादा प्लेसमेंट का रिकॉर्ड टिस के नाम पे है। याद रखिएगा, बहुत डाइवर्सिटी है इस कोर्स में। टिस कैंपस में, मुंबई कैंपस हो या कोई और कैंपस हो, याद रखिएगा इसकी फीस, सीट, सिलेबस, कंप्लीट एग्जामिनेशन पैटर्न, ये सब हमने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। आई बटन पे टैग कर देंगे, आप जरूर जाकर के देखिएगा। प्यारे दोस्तों, आपको ये समझना चाहिए कि बहुत कम टाइम है। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको बता दूं, एमएसडब्ल्यू में मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 था, डीयू एलएलबी क्रैक किया है, साथ ही साथ बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स भी मैं क्रैक किया हूं। सीयूईटी पॉइंट का फाउंडर हूं और काफी लंबे समय से आपको एडवाइस दे रहा हूं। सारी चीजें आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के सीयूईटी पॉइंट चैनल पे। और एप्लीकेशन हमारा है एकेडमी पॉइंट। आप आराम से गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा एकेडमी पॉइंट। समझ में आया? एकेडमी पॉइंट हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा, बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और सबसे क्लीन एंड क्लियर आपको यह ध्यान रखना है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन पक्की होनी चाहिए, जरूरत वाली होनी चाहिए। जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये देख रहे हो आप, सबसे बेहतरीन प्लेसमेंट है यहाँ के। इसका एंट्रेंस निकालने के लिए आपको कौन सा सिलेबस पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। नेक्स्ट आपका पार्ट है एलएलबी, सोशल वर्क, इन सब का। देखो, एक पेपर कोड है सोशल वर्क का COQP11। बात समझो आप, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस हो, बीएचयू हो, जेएनयू हो, बीएचयू हो, डीयू हो, इसमें ये पेपर कोड भी है किसी किसी कोर्स में। यानी सोशल वर्क, बीएचयू, COQP11 पेपर कोड आप आराम से याद रखो। और डीयू जो है वो सोशल वर्क का कोड ये इस्तेमाल कर रहा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस दोनों पेपर कोड इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी टिस के लिए अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आप दोनों ही पेपर प्रिपेयर करो। मैं फिर से बता देता हूं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस दोनों पेपर कोड की डिमांड कर रहे हैं। एक पेपर का कोड है, ये सिर्फ पेपर का सिलेबस अभी मैं दिखाऊंगा आपको। समझ में आ रहा है? क्लियरली आपको यह ध्यान रखना है कि COQP11 और HUQP21 ये पेपर कोड आपके काम का है। सिलेबस सोशल वर्क वाले बच्चों के लिए सबसे जरूरी है कि उनको सिलेबस बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। इस बार एग्जाम जो हुए थे वो 300 मार्क्स के हुए थे, मात्र 75 क्वेश्चन ही रहे थे। ठीक है, सोशल वर्क HUQP21 का थोड़ा हम लोग डिटेल में सिलेबस देखते हैं। अगर इस सिलेबस को आप देखोगे, काफी कॉम्प्लेक्स सिलेबस है, एक जगह ये कहीं भी नहीं मिलता है। बात समझ में आ रहा है? जिसमें सोशल कॉन्सेप्ट है, सोशल में ये सोशियोलॉजी बैकग्राउंड के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक फैमिली, मैरिज, नेबरहुड, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर, कास्ट, क्लैन, वैल्यू, ये सब यहाँ पे है। अगर आप सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से तो अच्छा है। दूसरा, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में इकोनॉमी, मार्केट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिमांड, सप्लाई, ये सब पढ़ना है। देखो कितना भास्ट सिलेबस है। यूनिट 3 भी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, जिसमें पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस, फ्रीडम, लिबर्टी, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटी, इतने सारे चैप्टर्स है सिर्फ एक यूनिट में, और इस सब से सवाल आते हैं। आपको ये भी लग रहा होगा कि ना नहीं आता। 9 यूनिट टोटल है, मैं सब आपको दिखा देता हूं। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, उसके आगे इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट है बच्चों। नेक्स्ट है छठा में लीगल कॉन्सेप्ट, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, पिटीशन, लिटिगेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो FIR आप करते हो, इसके बारे में भी हमसे सवाल पूछे गए हैं। यूनिट 7 में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, सोशल वर्क के बारे में ढेर सारे सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ना है। एक दो रिफॉर्मर्स नहीं, आप देखो यहां से ये शुरू होगा, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, DS कर्वे, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर, मेधा पाटेकर, अन्ना हजारे, अरुण राय, मतलब पुराने से लेकर के ये शुरू हो रहा है कबीर, गुरु नानक से, और आ रहा है कहां पे, अरुणा राय और अन्ना हजारे जो अभी जिंदा हैं। तो इतना भास्ट कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, और एग्जाम में आराम से आपसे ये क्वेश्चन बनेंगे जब आप पढ़ोगे इसको। NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट्स में चूंकि आपकी जॉब वही रहती है, तो ये सारे क्वेश्चन यहां से आते हैं। सोशल चेंज एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ये काफी एब्स्ट्रैक्ट कोर्स है, ये कहीं आपको मिलेगा नहीं।
इसलिए आपके लिए जरूरी होता है। सोशल चेंज, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और यूनिट 9 है सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी। आप आज देख रहे हो कितनी बुरी स्थिति है, टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर बहुत कम हो जाना, बारिश नहीं होना, ये सारा कुछ यहाँ इनसे रिलेटेड है। मतलब इसमें सोलर, विंड, बायोगैस, बायोमास, बायोडीजल, पॉल्यूशन कंट्रोल थ्रू टेक्नोलॉजी, ये सारा कुछ इसमें पढ़ना है। HUQP21 सिलेबस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सिंगल यही चीज पूछा जाएगा आपके सोशल वर्क के एग्जाम में। अगर आपने यही गड़बड़ कर लिया तो आपका एडमिशन नहीं होगा। आपको ये समझना है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस हो, मास्टर्स के जो भी कॉलेजेस हैं या जो भी सीट होते हैं काफी कम होते हैं, कंपटीशन काफी ज्यादा होता है। देखो 10,000 बच्चे ही फॉर्म भरते हैं, लेकिन वो एलिजिबल बच्चे होते हैं जो पढ़ते लिखते रहते हैं, उन्होंने ये फॉर्म सेलेक्ट किया है, पेपर सेलेक्ट किया है। तो आपका कंपटीशन वैसे लोगों से है जो पढ़ाई कर रहे हैं। अब जो रोज पढ़ रहा है ना, जो निकाल के किताबें देखता है ना, उससे आपको डरने की जरूरत है क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा है। आप स्टार्ट करोगे, आप सोचोगे और सोचते रह जाओगे। आपने कई बार पिछला कितना काम आप याद करो जो आपने सोचा था करेंगे लेकिन आज तक नहीं हुआ है, वो बहुत साल पहले का भी बहुत सारा काम हो सकता है ना। तो आपको क्या करना है, अभी डिसाइड करना है। हमारे पास इन तीनों JMI, DU, BHU, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इन सब के एक कोर्स भी अवेलेबल है। और मान लेते हैं आपको सिर्फ BHU MSW की तैयारी करनी है, DU MSW की एक कोर्स की तैयारी करनी है, तो वो हमारे पास अलग बैचेज अवेलेबल हैं। जल्दी से जल्दी कोशिश करिए। जो नेक्स्ट बैच है हमारा, जो कल से लॉन्च हो रहा है, आज भर हमने बच्चों को टाइम दिया हुआ है, ऑफर का फायदा वो उठा सकते हैं। तीनों सोशल वर्क का सिलेबस, तीनों चारों यूनिवर्सिटी का 2 ही सिलेबस है, जो कि COQP11 है, वो जनरल पेपर है, ये भी सोशल वर्क में आता है ना। सोशल वर्क के साथ ये और भी बहुत सारे पेपर में आता है। ध्यान से देखिएगा, इस पेपर को देखोगे तो आपको SSC की याद आ जाएगी। 75 क्वेश्चन इसमें भी हैं, ठीक है। 75 क्वेश्चन है जिसमें आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, इंग्लिश और हिंदी दोनों का अपना अपना रोल है, ठीक है बच्चों। इंग्लिश देखोगे आप, इंग्लिश ग्रामर, जंबल्ड पैरा, सेंटेंस करेक्शन, इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। हिंदी में यही चीजें हैं जो दिख रही हैं, मतलब इंग्लिश वाला ही है। आगे बात करते हैं जीके और अवेयरनेस का। एक बहुत वास्ट सिलेबस है। मैंने कहा ना, अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ लीड मिल जाएगा, अगर आप खो जाओगे तो चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लेना। हमारा एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट है, उस पर जाकर के कोर्स जरूर विजिट कर लेना। आपको जो एप्लीकेबल ऑफर्स हैं, कूपन्स हैं, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तीनों कोर्स के लिए आपको हेवी डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन सिंगल कोर्स में भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, जाकर के जरूर देखिएगा। टाइम है, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी हमारे कोर्स के बारे में। एप्लीकेशन आपको वहीं मिल जाएगा, वहां से भी आप स्टोर सेक्शन में जाओगे, आपको देख सकते हो। तो अगर मान लो 1 साल से ज्यादा वाले बच्चे भी हों जो 2026 में देने वाले हों, वो भी जारी कर सकते हैं। सिलेबस भाई बहुत बड़ा है, आपको पढ़ना पड़ेगा। लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी एंड कल्चर। इतना वास्ट सिलेबस सिर्फ जीके एंड अवेयरनेस का है। कंप्यूटर में अगर बात करें तो कंप्यूटर का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फंडामेंटल, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, MS ऑफिस, वर्ड, सारा कुछ ये पूछ लेंगे। वेब साइट कैसे बनता है, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स भी ये पूछते हैं, मतलब जो शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म होता है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ्स की बारी आती है, जिसमें आप देखोगे क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज, ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एज, नंबर ट्रेन, LCM, HCA, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम वर्क, मतलब सारा SSC का सिलेबस इन्होंने अपग्रेड करके डाल दिया। टाइम डिस्टेंस, स्टॉक शेयर, डिस्काउंट, बैंक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सेट, यूनियन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। आप जरा सिलेबस देखो, ये सिलेबस हिंदी में है नहीं, ये ओरिजिनल सिलेबस है ऑफिशियल वेबसाइट का। तो आपको ये सारा देख करके ऐसा लग रहा होगा कि अच्छा खासा सिलेबस है और भैया इसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी, बिना तैयारी के ये नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़े। लॉजिकल रीजनिंग में भी सेम हालत है, लगभग 41 चैप्टर्स हैं मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग के। तो ये 41 चैप्टर आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। समझ में आ रहा है? आपको 41 चैप्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। आपको अलर्ट मोड में पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक लंबा समय देना पड़ेगा। आखिरी टाइम में पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, इसलिए टाइम से पढ़ाई करो, टाइम से आप स्टार्ट करो। मैं सबसे ज़्यादा
इसी बात पे आपके लिए चिंतित रहता हूँ कि टाइम से स्टार्ट नहीं करोगे, टाइम से जर्नी स्टार्ट नहीं करोगे तो आपके टाइम से पहुँचोगे नहीं उस स्टेशन पे जहाँ आप पहुँचना चाहते हो। तो ये आप एक काम कर सकते हो कि बैचेज ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा है कि अगर आप सफिशिएंट हो, आप जानते हो ये सब सिलेबस, खुद से तैयारी कर सकते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। इसकी स्टडी मटेरियल भी हम प्रोवाइड करवाते हैं HUQP21 और COQP11 का। सो COQP11 में जीके जीएस का पोर्शन का पार्ट और HUQP21 का स्टडी मटेरियल, ये सब आपको हम रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट देते रहते हैं किस में क्या पढ़ना है। कुछ डेमो वीडियो भी हमने यूट्यूब पे पढ़ाया था, आज अब भी पढ़ाएंगे। आपको टेंशन लोड परेशानी नहीं लेना है, आपको ध्यान रखना है कि कब इसके फॉर्म आएंगे, सब कुछ हम आपको एक एक करके बताएंगे। सो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है कि भैया ये 2 पेपर हैं, इतना बड़ा सिलेबस है, हम कवर कैसे करेंगे, हाउ टू क्रैक वाले पार्ट पे आते हैं। देखो सबसे पहले एक डेली शेड्यूल बनाओ, सुबह 2 घंटे पढ़ने हैं या शाम में 3 घंटे पढ़ने, ये आपको पता है। आपको सिलेबस प्रिंट करवा करके रख लेना है सामने। जब आप प्रिंट करवा के रख लोगे ना तो आपको खुद ब खुद उसकी टेंशन होगी कि अब हम सिलेबस कैसे कवर करें, कहाँ से करें, क्या पढ़ें। जब ये चीज़ आपके दिमाग में घूमने लगेगा कि सिलेबस हम कैसे पढ़ें तो आप डेफिनेटली उसकी पढ़ाई स्टार्ट करोगे। आपको उसके लिए किसी के आगे मतलब ये होता है ना कि कैसे पढ़ें ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप एक टाइम डेडिकेट करो और सिलेबस को सामने रखो। आप अगर कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ रेगुलर क्लासेस चलेंगी, नहीं ज्वाइन कर रहे हो तो डेली आप सर्च करके इंटरनेट पे भी सोर्स हो सकता है कि अवेलेबल हो, कहीं कोई बुक अभी तक अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ स्टडी मटेरियल आप हमारा लेकर के वहाँ से खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हो। बाकी रही गाइडेंस और मेंटरशिप की तो वो हम टाइम टू टाइम आपको करते रहेंगे, लेकिन डिसिप्लिन्ड वे में डेली कुछ ना कुछ आपको पढ़ना है। जब पढ़ाई शुरू करोगे तब हम बताएंगे कि आपको पढ़ना कैसे है। समझ में आ रहा है? तो सारा चीज़ आपके फेवर में है, आपको करना कैसे ये सब हमने बता दिया। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अगली वीडियो में।